अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो नज़्म पढ़ेंगे उसका उन्वान है बड़े चलो। इस नज़्म के शायर का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा हाँ। इस नज़्म में शायर ने एक अहम पैगाम दिया है। शायर कहता है कि इंसान को हिम्मत और हौसले के साथ अपने मकसद की तकमील के लिए कोशिश करनी चाहिए। मुश्किलात में अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। खौफ और डर के बगैर खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह इंसान की हर मंजिल आसान हो जाती है। अब हम नज़्म की रीडिंग करेंगे। बंद नंबर 1 है, उठो 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 उठो, कमर कसो, सहर से पहले चल पड़ो, कड़ी है राह दोस्तों, थकन का नाम भी ना लो, बड़े चलो। पहले बंद में जो मुश्किल अल्फाज हैं, कमर कसो यानी कि तैयार रहो, सहर कहते हैं सुबह को, कड़ी यानी कि मुश्किल, राह कहते हैं रास्ते को, थकन थकावट। जब आप तशरीह करेंगे सबसे पहले शायर का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम तशरीह स्टार्ट करेंगे। इस नज़्म का जो पहला बंद है इसमें शायर हमें मेहनत और हिम्मत का दर्स देते हैं। शायर कहता है कि सुस्त, काहिल और निकम्मे होकर बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं। हिम्मत करो, उठो, अपने हौसले और जज्बे को मुस्तहकम करो, आगे बढ़ो। शायर कहता है कि रात के ख़त्म होने का इंतज़ार ना करो, बल्कि सुबह होने से पहले ही चल पड़ो। इससे मुराद ये है कि इंसान को आने वाले वक्त की आस उम्मीद लगा के हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए, बल्कि आज का काम आज पे ही करना चाहिए। शायर कहता है कि माना कि तुम्हारा रास्ता कठिन है, तुम्हारी मंजिल दूर है, लेकिन तुम थकन का नाम ना लो, अपनी हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि थकावट और सख्ती इस चीज़ का एहसास तुम्हारे हौसले पस्त कर देगा। इसलिए खुद को मजबूत बना के चलते रहो और अपनी मंजिल की जानिब गामजन रहो। बंद नंबर 2 है, झिझक न दिल में लाओ तुम, बासब कदम बढ़ाओ तुम, ज़रा न डगमगाओ तुम, खुदा से लो लगाओ तुम, मलूलो मुस्तरब न हो, बड़े चलो। झिझक कहते हैं शर्म को, कदम बढ़ाओ यानी आगे बढ़ो, डगमगाओ लड़खड़ाओ, लो लगाओ, लो लगाना कहते हैं मोहब्बत करना, मलूलो मुस्तरब, मलूल यानी कि उदास गमगीन, मुस्तरब कहते हैं बेचैन। नज़्म के दूसरे बंद में शायर नसीहत करते हुए कहता है कि मंजिल की तलाश और मकसद के हसूल के लिए कभी भी हिचकिचाओ ना। जब तुमने कुछ चीज़ हासिल करने का इरादा कर लिया है तो फिर अब कदम बढ़ाओ। तुम्हें खुद में खुद एतमादी पैदा करनी है और आगे कदम बढ़ाना है। किसी भी मुश्किल से डरने की ज़रूरत नहीं, ना ही किसी खौफ और डर की वजह से अपना हौसला पस्त करना है, बल्कि तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करो, अल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि हर मुश्किल में अल्लाह ताला ही कारसाज है। शायर कहता है कि तुम्हें परेशान और बेचैन होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत और इस्तिकामत से आगे बढ़ो, क्योंकि अल्लाह ताला भी मेहनत करने वालों का साथ देता है। बंद नंबर 3 है, उठा दिया कदम अगर तो ख़त्म है बस अब सफ़र, है राह साफ़ो बेहतर, ना कोई खौफ है ना डर, चले चलो, बड़े चलो। इस बंद में जो मुश्किल लफ्ज़ हैं, बेहतर यानी कि खौफ के बगैर किसी खतरे के। इस बंद में शायर कहता है कि किसी भी काम के लिए सिर्फ एक बार कदम उठाना मुश्किल है। अगर तुम किसी काम करने का इरादा कर लो, उस पर अमल करना शुरू कर दो, तो समझो कि वो काम ख़त्म हो गया है। यानी अगर काम शुरू हो गया तो समझ लो कि तुम अपने मकसद पे पहुंच जाओगे, तुम अपनी मंजिल हासिल कर लोगे। और तुम जिस रास्ते पे हो इसमें ना कोई खौफ है ना डर है। अगर तुम खुद में ये एहसास पैदा कर लोगे कि मेरी जो राह है वो बेखौफ व ख़तर है, मुझे अपनी मंजिल हासिल करनी है, तो तुम आगे बढ़ते चले जाओगे और अपना मकसद हासिल कर लोगे। इसके बाद है आखिरी बंद जो है, तुम्हारे हम सफ़र थे जो वो मंजिलों से जा लगे, सब आगे तुमसे बढ़ गए मगर हो तुम पड़े हुए, ज़रा समझ से काम लो, बड़े चलो। हम सफ़र कहते हैं साथी को, साथ मिलकर सफ़र करने वाले को, मंजिल कहते हैं मकसद को। ये नज़्म का आखिरी बंद है। इसमें शायर अपनी बात को समझाते हुए कहता है कि देखो जो तुम्हारे हम सफ़र थे, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ मिलकर सफ़र का आगाज़ किया था,
वो अपनी मंजिलों तक पहुंच चुके हैं। सब लोग तुमसे आगे निकल गए हैं, वो अपनी मंजिलों तक पहुंच चुके हैं, लेकिन तुम अपनी सुस्ती और काहली की वजह से आज भी उसी मुकाम पे खड़े हो जहाँ पे तुम पहले दिन थे। यानी शायर ने कहा है कि अगर तुम अपनी अक्ल से, शऊर से काम लोगे तो आगे बढ़ते चले जाओगे और अपनी मंजिल हासिल कर लोगे। दरअसल आखिरी बंद में शायर ने एक अहम पैगाम दिया है। शायर ने कहा है कि हमारे मुल्क के साथ जो दूसरे ममालिक आज़ाद हुए थे वो अपनी मेहनत की वजह से आज तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़े हैं। जैसा कि चीन पाकिस्तान के 2 साल बाद आज़ाद हुआ था, लेकिन वो अपने इल्म और मेहनत की वजह से आज दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है। नज़्म पढ़ने के बाद आप लोग इसका मरकज़ी ख्याल और खुलासा आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को मेन आइडिया समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे। अभी हम नज़्म के वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे। कमर कसना, तैयार रहना। सहर, सुबह। कड़ी, मुश्किल यानी कठिन। थकन, थकावट। झिझक कहते हैं शर्म को। उसके बाद है मलूलो मुस्तरब। आमतौर पे ये दोनों अल्फाज एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। मलूल कहते हैं गमज़दा, उदास, गमगीन। मुस्तरब यानी कि बेचैन। डगमगाना, लड़खड़ाना। लो लगाना, मोहब्बत करना। खौफ, डर, बेहतर, बगैर किसी खतरे के, बगैर खौफ के। वलवला, जोश। राह कहते हैं रास्ते को। अभी हम उर्दू ग्रामर में इसमें ज़मीर के बारे में पढ़ेंगे। आज उर्दू ग्रामर के लेसन में हम इसमें ज़मीर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ज़मीर को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। इसमें ज़मीर वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह पे इस्तेमाल किया जाए, यानी ऐसा लफ्ज़ जो हम इसम की जगह पे इस्तेमाल करें उसे इसमें ज़मीर कहा जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि अली अच्छा लड़का है। अली क्या है? इसम। आगे दूसरे फ़िक्रे में वो हफ्तम जमात में पढ़ता है, वो एक ज़हीन तालिब इल्म है। सबसे पहले जुमले में इसम इस्तेमाल किया गया, यानी अली, जो कि एक नाम है। लेकिन दूसरे और तीसरे जुमले में आपको नज़र आ रहा है कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो क्या है? इसमें ज़मीर, यानी ऐसा लफ्ज़ जो इसम की जगह पे इस्तेमाल किया जाए उसे हम इसमें ज़मीर कहते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ज़मीर की हालतें पढ़ेंगे। इसमें ज़मीर की हालतें, इसमें ज़मीर की 3 हालतें हैं। ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर और ज़मीर मुतकल्लम। सबसे पहले है ज़मीर गायब। ज़मीर गायब उस इस्म की जगह लाई जाती है जिसका ज़िक्र हो रहा हो लेकिन वो खुद हाजिर ना हो। यानी जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हों, तीसरे शख्स का जिक्र किया जाए जो कि उस वक्त वहाँ पे मौजूद ना हो, तो उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ज़मीर, उसे हम ज़मीर गायब कहते हैं। अगर वाहद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो 2 अल्फाज हैं, वो और उस, और अगर जमा के लिए हम इस्तेमाल करें तो वो और उन इस्तेमाल होता है। इसके बाद है ज़मीर हाजिर। ज़मीर हाजिर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो हाजिर हो और उससे मुखातिब होकर बातचीत की जा रही हो, यानी इंग्लिश में इसके लिए हम सेकंड पर्सन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। यानी जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हों तो जिस शख्स से आप हम कलाम हैं वो क्या कहलाएगा? ज़मीर हाजिर, यानी जो हाजिर है, जो मौजूद है। इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल की 2 स्टेट्स हैं। वाहद के लिए तू और तुम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जमा के लिए यानी एक या एक से ज़ायद लोग हों तो उनके लिए हम तुम और आप का वर्ड यूज़ करते हैं। ज़मीर हाजिर के बाद है ज़मीर मुतकल्लम। ज़मीर मुतकल्लम के लिए इंग्लिश में हम फर्स्ट पर्सन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ज़मीर मुतकल्लम ऐसे शख्स की जगह इस्तेमाल होती है जो खुद गुफ्तगू कर रहा हो, यानी जो खुद शख्स बात कर रहा हो उसके लिए ज़मीर मुतकल्लम का हम ज़मीर इस्तेमाल करते हैं। अगर वाहिद है तो मैं, और अगर जमा की सूरत में हो तो हम। इसके बाद जो है हम छोटा सा इसका एक टेबल देखते हैं जिसे हम गर्दान कहेंगे। उसमें आपको इसमें ज़मीर की 3 हालतों के बारे में बताया गया है, ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर और ज़मीर मुतकल्लम। यहाँ पे जो आपको एक गर्दान नज़र आ रही है, ज़मीर गायब, ज़मीर हाजिर और ज़मीर मुतकल्लम। ज़मीर गायब की वाहिद और जमा दोनों के बारे में बताया गया है। ज़मीर गायब यानी कि जो थर्ड पर्सन हो, जो मौजूद नहीं है, उसके लिए हम वाहिद हो तो वो और उसके अल्फाज इस्तेमाल करते हैं।
और अगर जमा हो तो उन और उन्हों। इसी तरह ज़मीर हाजिर यानी कि जो सेकंड पर्सन है जो हाजिर हो जिससे आप मुहातिब होकर बात कर रहे हो उसके लिए तुम और आप। वाहिद हो तो तू या तुम और जमा हो तो आप या तुम। इसी तरह है ज़मीर मुतकल्लम इंग्लिश में जिसके लिए फर्स्ट पर्सन जिसे हम कहते हैं। अगर वाहिद है तो मैं, जमा है तो हम। आज उर्दू ग्रामर में हमने इसमें ज़मीर के बारे में पढ़ा, इसकी 3 हालतें हैं उनके बारे में पढ़ा जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे